इस ट्यूटोरियल में हम ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि इसमें से ये जो ब्रैकेट्स वगैरह हैं इन सबको खोल के इंडिविजुअल टर्म्स में हमें आंसर लिखना होता है। दैट्स इट। ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है तो ये 5 + √7 × 2 + √5। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा है। देखो अगर आपको ये वाली आइडेंटिटीज़ वगैरह ना याद हो ना, कि जैसे ये a + b × a - b है, ठीक है, ये a + b होल स्क्वायर है, ये भी a + b × a - b वाली आइडेंटिटी अगर ना भी याद हो ना तो बड़ा सिंपल सा है। जैसे मैं पहले वाला क्वेश्चन बताता हूँ। सबसे पहले इस ब्रैकेट की पहली टर्म यानी कि ये 5, इससे बाकी की दोनों टर्म्स, दूसरी ब्रैकेट की दोनों टर्म्स को बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 × 2 कितना हो गया 10 प्लस 5 × √5 कितना हो गया 5√5। ठीक है। प्लस उसके बाद दूसरी टर्म्स है, ये जो दूसरी टर्म्स है उससे भी बाकी दोनों टर्म्स को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दो। तो √7 × 2 कितना हो गया 2√7। अब इसको चाहे मैं √7 × 2 लिखूं या 2 × √7 लिखूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। प्लस √7 × √5 कितना हो गया √35। ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है इसकी एक, कोई भी दो रियल नंबर्स हो हमारे पास से a और b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर मैं उनका स्क्वायर रूट निकालूं तो वो √a × √b के बराबर होता है। इंटू मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है। जैसे √6 जो है वो क्या होता है √2 × √3, √2 × √3। तो सिमिलरली √2 × √3 को मैं √6 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ √7 और √5 को जो मल्टीप्लाई किया तो 7 और 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 35 और ओवरऑल स्क्वायर रूट लगा दिया। इसमें √5 है और किसी में नहीं है, इसमें √7 है और किसी में नहीं है, इसमें √35 है और किसी में नहीं है। तो हम इस आंसर को यहीं पे ही छोड़ देंगे, हमें डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो है ये इस फॉर्म का है a + b × a - b। कैसे? a की जगह 5 कंसिडर कर लो और b की जगह √5। तो ये इसी फॉर्म का हो गया। और ये इसका एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, ये आइडेंटिटी होती है a² - b²। तो अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखना चाहूँ इसका तो a² का मतलब a की जगह 5 का स्क्वायर माइनस b² का मतलब √5 उसका स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस √5 का स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये हो गया 5 विच इज़ इक्वल टू 20। दैट इज़ माई आंसर। जस्ट इन केस ये आइडेंटिटी ना याद आए एग्ज़ाम में तो इसी तरीके से सॉल्व कर लो कि पहले 5 से इसकी दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर √5 से इसकी दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया और आंसर लिख दिया। ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आपको आइडेंटिटी यूज़ करके सॉल्व करने के लिए ना बोला गया हो तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। अब यहाँ पे भी हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। वो क्या है a + b होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अगर आपको याद हो तो ये क्या होती है a² + b² + 2ab। और इस केस में a कितना है मेरा √3 और b कितना है √7। तो मैं यही आइडेंटिटी यूज़ कर लेता हूँ। जस्ट इन केस आपको आइडेंटिटी ना याद आए ये वाली तो करना क्या है, ये बेसिकली √3 + √7 और फिर से √3 + √7। स्क्वायर का मतलब इसी टर्म को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया था वैसे ही मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं आइडेंटिटी यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मेरा कितना बन जाएगा a² a की जगह √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि √7 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कितना है √3, b कितना है √7। तो इसको फर्दर जब मैं सॉल्व करूँगा तो √3 स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कट गया यानी कि 3 प्लस यहाँ भी स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कट गया तो ये हो गया 7 प्लस यहाँ 2 × √21। ठीक है। इन दोनों को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 3 × 7 21, तो उसके बाद √21। अब 3 + 7 को मैं ऐड कर सकता हूँ तो ये हो गया 10 + 2 √21 इज़ द आंसर। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो ये भी ऐसा ही है जैसे ऊपर वाला था, इसमें भी सेम आइडेंटिटी यूज़ होगी ये वाली a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। इसमें सिर्फ a + b वाली टर्म जो है वो इधर पड़ी हुई है
और a माइनस बी वाली इधर, इसमें a प्लस बी वाली लेफ्ट साइड में थी और दूसरी राइट साइड में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे आप x को y से मल्टीप्लाई करो, चाहे y को x से मल्टीप्लाई करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम। तो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें a कितना है स्क्वायर रूट 11, तो स्क्वायर रूट 11 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर, यानी कि 11 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 4 इज द आंसर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।